नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। नीतीश कुमार आज 8वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। तो आपको बता दें कि बिहार में एनडीए गठबंधन छोड़ते हुए नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात करके सीएम पद से इस्तीफा दिया था। तो साथ ही उन्होंने 160 विधायकों के समर्थन के साथ नई सरकार बनाने का दावा भी पेश किया। तो नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ फिर से बिहार में नई सरकार बनाने जा रहे हैं। तो इसी बीच ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन सकते हैं। तो महागठबंधन के साथ सरकार बनाएंगे नीतीश कुमार। तो आज बिहार में शपथ ग्रहण होने वाला है। तो 8वीं बार शपथ लेंगे नीतीश कुमार। तो सरकार में सहयोगी दल भी शामिल होंगे। तो तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम का पदभार संभाल सकते हैं। तो कल एनडीए के साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया गया था। नीतीश कुमार ने इस ऐलान को किया था। तो इससे पहले जेडीयू की बैठक चल रही थी। तो बैठकों का दौर जारी था। कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू तीनों ही दलों ने अपने अपने मंत्रियों और सांसदों के साथ बैठक की। उसके बाद नीतीश कुमार ने यह बड़ा ऐलान किया कि अब वो बीजेपी के साथ गठबंधन में नहीं रहेंगे। तो इसी के साथ ही आज नीतीश कुमार 8वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। तो इसी के साथ ही कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि डिप्टी सीएम का पदभार तेजस्वी यादव संभाल सकते हैं। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली का दौरा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज दोपहर बाद पहुंचेंगे दिल्ली। तो आज दिल्ली का दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का। तो सीएम योगी आज दोपहर बाद पहुंचेंगे दिल्ली। तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के विदाई समारोह में भी वो शामिल होंगे। तो 11 अगस्त को नए उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। तो जगदीप धनखड़ इस शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेने वाले हैं। तो जगदीप धनखड़ के शपथ ग्रहण समारोह में भी सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। तो सीएम योगी दोपहर बाद दिल्ली लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के विदाई समारोह में भी सीएम योगी शामिल होने वाले हैं। तो इसी के साथ ही जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण में भी वो शामिल होंगे। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। नितिन, आज दिल्ली दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का। देखिए, बिल्कुल आज सीएम योगी आदित्यनाथ जो है दिल्ली दौरे पर रहेंगे। दोपहर 2:10 पे लखनऊ से चलेंगे, 3:10 पे यहाँ दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली पहुंचेंगे तो उसी को लेकर आज जो वेंकैया नायडू है उपराष्ट्रपति, तो उनकी जो शपथ ग्रहण उसमें धनखड़ सिंह उनकी जो है शपथ ग्रहण समारोह में होंगे। और उनकी वेंकैया नायडू की जो विदाई है उसको लेकर यहाँ बाबा योगी आदित्यनाथ जो है शामिल होंगे। उसमें तमाम मंत्रियों से मुलाकात करेंगे यहाँ आके पहले। उसके बाद में जब वेंकैया नायडू जो उनकी जो है फेयरवेल पार्टी है उसको देंगे। साथ ही जो धनखड़ सिंह है उपराष्ट्रपति अब इस टाइम तो उनको जो है। तो नितिन, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के विदाई समारोह के अलावा और क्या क्या कार्यक्रम होने वाला है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे आज? जी देखिए, बिल्कुल वेंकैया नायडू जो उपराष्ट्रपति है उनकी विदाई समारोह के साथ साथ उनको जो राष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति है धनखड़ सिंह उनके जो है शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होंगे। साथ ही यहाँ पर जो तमाम जो पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं उनसे पहले मुलाकात करेंगे। पहले यूपी सदन आएंगे, यूपी सदन के बाद में फिर शाम के टाइम जो पार्टी यहाँ पर रखी गई है विदाई समारोह पार्टी है तो उसमें फिर आदमी जाके वो शिरकत करेंगे। फिर उसके बाद में जो उपराष्ट्रपति हैं धनखड़ सिंह उससे भी जो है मुलाकात करेंगे। तमाम वहाँ पर जो पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं उनसे मुलाकात करेंगे। साथ ही वो फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनसे भी मुलाकात करेंगे। जी तो नितिन, कितने बजे पहुंचने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली? जी देखिए, बिल्कुल सीएम योगी आदित्यनाथ का जो दिल्ली दौरा है वो है 3:10 वो दिल्ली के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। वहां पर जो है पहले यूपी सदन जाएंगे। यूपी सदन के बाद में वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनसे मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह उनसे भी मुलाकात करेंगे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से राष्ट्रपति की विदाई समारोह है उसमें शामिल होंगे। शामिल होने के बाद में उसके बाद जो राष्ट्रपति हैं धनखड़ सिंह फिर उनको जो है शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो आज दिल्ली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ।
तो वही लखनऊ से बड़ी खबर, 4 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया है। तो बबलू कुमार एसपी भ्रष्टाचार निवारण लखनऊ बनाए गए हैं। तो गोपाल कृष्ण चौधरी को एसपी ललितपुर की जिम्मेदारी दी गई है। तो पूनम सेना नायक 20वीं वाहिनी पीएससी बनी है। तो निखिल पाठक डीजीपी कार्यालय से संबंध किए गए। तो आज 4 आईपीएस का जो है अफसरों का तबादला किया गया है। तो बबलू कुमार एसपी भ्रष्टाचार निवारण लखनऊ बनाए गए हैं। तो गोपाल कृष्ण चौधरी को एसपी ललित की मिली है जिम्मेदारी। तो पूनम सेना नायक की बात की जाए तो 20वीं वाहिनी पीएससी बनाई गई है। तो निखिल पाठक को डीजीपी कार्यालय से संबंध किया गया है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, 4 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया है। जी बिल्कुल, बबीता आपको बता दें, देर रात 4 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए। देखिए कहीं ना कहीं जो इनमें तो बबलू कुमार को एसपी भ्रष्टाचार निवारण बनाया गया, गोपाल कृष्ण चौधरी को एसपी ललितपुर, पूनम सेना नायक 20 और निखिल पाठक को डीजीपी कार्यालय संबंध कर। देखिए बता दें आपको कि सरकार की सीधे मंशा है वो अधिकारी फील्ड में रहेंगे जो काम करेंगे। जो अगर आप फील्ड में काम नहीं करेंगे, जनता से नहीं मिलेंगे, तो ये निश्चित जान लीजिए कि आप मुख्यालय में अटैच कर दिए जाएंगे। तो इसी के तहत इनके ट्रांसफर किए गए। पूनम जो थी उनको फिर सेना नायक पीएससी। तो कहीं ना कहीं सरकार ने सीधे जिस तरीके से मंत्री अपने जाकर लगातार रिपोर्ट दे रहे थे मुख्यमंत्री को, उसके आधार पर ये तबादले किए गए हैं। और आपको आने वाले समय में और आईपीएस के तबादले दिखेंगे। तो क्या कहा जाए सिद्धार्थ की जो काम अच्छा किया गया है उसी का इनाम सरकार ने दिया है? देखिए इनमें जिन लोगों को हटाया गया है, इसमें काफी लोग ऐसे थे जो लगातार जिलों में बने थे, फिर उनको लाकर यहाँ रख दिया गया। तो देखिए सीधे जिस तरीके से जो मंत्री रिपोर्ट दे रहे हैं उनका एक आधार है, सरकार को खुद जो एक विंग है वो काम कर रही। तो सरकार की सीधे ये मंशा है, चाहे जो आईपीएस अधिकारी हैं वो फील्ड में जाएं और जनता से ज्यादा मिले। और ये एक चीज रही कि मुख्यमंत्री के पास ज्यादा शिकायतें ना आए। लखनऊ में जैसे सबसे बड़ी दिक्कत ये सामने आ रही थी कि ज्यादा से ज्यादा शिकायतें जो है वो लखनऊ आके लोग करते थे। तो इसको लेकर भी जनता के बीच में आपको रहना है और जनता का काम करना है, और आप एसी कमरों से बाहर निकलिए और आप काम करिए। तो कहीं ना कहीं सरकार ने सीधा मैसेज भेजा है। जी बबीता। तो सिद्धार्थ, क्या कहा जाए, जिन अफसरों के तबादले हुए हैं तो अफसरों के तबादले के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ गई होंगी फिर तो? जी बिल्कुल, जिम्मेदारियां बढ़ी और आने वाले समय में हमारे सूत्र बताते हैं कुछ और आईपीएस अफसरों के तबादले किए जाएंगे। चलिए सिद्धार्थ, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। तो 4 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। तो वही लखनऊ से बड़ी खबर, रक्षाबंधन पर स्पेशल बसों का होगा संचालन। तो रक्षाबंधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहनों को तोहफा देते हुए स्पेशल बसों का संचालन किया है। तो यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल बसों का संचालन किया जाएगा और आज से 15 अगस्त तक ये रक्षाबंधन की स्पेशल बसें चलाई जाएंगी। तो रोडवेज प्रशासन की ओर से तैयारियां भी पूरी कर ली गई है और बस चालक कर्मचारियों को इसके लिए प्रोत्साहन भत्ता देने की बात भी कही गई है। तो रक्षाबंधन के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की बहनों को बड़ा तोहफा दिया है। तो स्पेशल बसें चलाई जाएंगी। तो रक्षाबंधन पर स्पेशल बसों का तोहफा दिया गया है जो संचालित की जाएंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल बसों को चलाया जा रहा है। तो आज से 15 अगस्त तक ये रक्षाबंधन स्पेशल बसें चलाई जाएंगी। तो रोडवेज प्रशासन ने अपनी तैयारियां भी पूरी कर ली है और इसी के साथ ही जो ये बसें चलेंगी तो उन बस चालकों और कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन भत्ता भी दिया गया है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सिद्धार्थ हमारे साथ बने हुए हैं। सिद्धार्थ, जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर की बहनों को एक बड़ा तोहफा दिया है, स्पेशल बसें चलाई जाएंगी। 10 से 15 अगस्त तक चलेंगी रक्षाबंधन स्पेशल बसें। रोडवेज प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली। बस चालक और कर्मचारियों को जो है प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा। देखिए एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आज रात 12 बजे से महिलाओं को तोहफा दिया गया है और आज रात 12 बजे से रोडवेज की बसें मुफ्त सफर कर देंगी। यह सुविधाएं 12 अगस्त की रात 12 बजे से रहेंगी सुविधाएं। तो कहीं ना कहीं यूपी सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त परिवहन की भी सेवा दे दी है। तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण है। आप जी बबीता। तो सिद्धार्थ, क्या कहा जाए, रक्षाबंधन पे बहनों को तो सौगातें दी गई हैं, जो प्रदेश से बाहर जा रही है बहनें, क्या उनके लिए भी सेम ही सौगातें हैं?
जी बिल्कुल, बस आपको बता दें यूपीएसआरटीसी की बसें जहां भी जाएंगी, चाहे वो एनसीआर क्षेत्र में जाए चाहे अन्य प्रदेशों में, जहां भी यूपीएसआरटीसी उत्तर प्रदेश परिवहन की बसें जहां भी जाएंगी, वहां पर महिलाओं के लिए पूरी तरीके से यात्रा फ्री कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने ये बड़ा तोहफा दिया है और आपको बता दें बसों की संख्या भी बढ़ा दी गई है और फेरे भी बढ़ा दिए गए हैं। तो कहीं ना किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना आए और संबंध सभी कर्मचारियों को भी लगभग इसके लिए कर दिया गया। कल भी मेंटेनेंस की जो थी उसको भी लगातार अधिकारी देखते रहे, तो किसी प्रकार से असुविधा न हो इसके लिए पूरी व्यवस्था रोडवेज ने कर ली है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो उनके कर्मचारी हैं उनको प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी, जिससे वो भी ड्यूटी करें और समय से करें। जी तो सिद्धार्थ, क्या कहा जाए, क्योंकि 15 अगस्त तक ये बसें चलाई जाएंगी तो 2 दिन तक ही टिकट फ्री किए गए हैं, उसके बाद जो टिकट है क्या उसमें भी कुछ छूट दी गई है सरकार की ओर से? नहीं, ऐसा कोई 12 तारीख तक रोड आज रात से और 12 बजे तक रोडवेज बसें मुफ्त रहेंगी। मतलब 12 अगस्त की तारीख तक रात 12 बजे तक ही केवल मुफ्त की सुविधा की गई है। उसके बाद फिर कोई इस प्रकार की सुविधा नहीं है। उसके बाद फिर जो जहाँ जितनी यात्रा करेंगे उसका उतना किराया देना होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो रक्षाबंधन पर स्पेशल बसों का संचालन किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्रदेश भर की बहनों को एक बड़ा तोहफा दिया गया है। तो रक्षाबंधन पर स्पेशल बसों का संचालन किया जाएगा। 15 अगस्त तक ये बसें चलाई जाएंगी। तो वहीं 2 दिन तक, राखी के 2 दिनों तक ये टिकट भी फ्री रखे गए हैं। उसके बाद जो है 15 अगस्त तक बसों का संचालन यूं ही जारी रहेगा। तो वही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं, तो अपने घर में ही आइसोलेट हुई हैं प्रियंका गांधी। ट्वीट करके उन्होंने इसकी जानकारी दी है। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी एक बार फिर से कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं, तो अपने घर में ही वो आइसोलेट हो चुकी है और ट्वीट करके उन्होंने इसकी जानकारी दी है। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी एक बार फिर से कोरोना पॉजिटिव हो चुकी हैं, अपने घर में ही वो आइसोलेट हुई हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी है और साथ ही साथ अपील की है कि जो भी लोग उनके कांटेक्ट में आए हैं वो भी जांच करवाएं। तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। इससे पहले भी वो कोरोना पॉजिटिव हुई थी, तो अपने घर में ही वो आइसोलेट हो चुकी हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।